देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन जो कांग्रेस का जो अभी माहौल बन रखा है ना, उसमें कांग्रेस को यदि रिपीट करना है तो सचिन पायलट के नेतृत्व में वो अच्छे से रिपीट कर पाएगी, क्योंकि यूथ में सचिन पायलट का काफ़ी क्रेज है। कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो सचिन पायलट जी के बारे में हो, उनको दरकिनार कर रही है पार्टी, तो उसका एक खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो युवाओं के साथ वो नजर आ रहे थे, तो अब क्या हो गया है? सचिन पायलट शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो युवाओं को एक छलने का काम था। सचिन पायलट छल रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि वो खुद की पार्टी को या तो प्रमोट कर रहे हैं या खुद को प्रमोट कर रहे हैं। कार किसकी आएगी? कांग्रेस की वापस फिर से रिपीट होगी? कांग्रेस आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि बीजेपी के पास कोई अभी तक कोई मुखड़ा नहीं है। बीजेपी पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी पार्टी में, केंद्रीय लेवल पर चेहरा है। हमने तो कर्नाटक में देख लिया ना कि वो चेहरा काम नहीं कर रहा है। तो अब वो चेहरा काम नहीं करेगा यहाँ पे भी? ऐसा मेरा मानना है। और अशोक गहलोत बहुत स्ट्रांग लीडर है, उसके सामने खड़ा रहना काफ़ी मुश्किल। और राजस्थान की जनता अवेयर है, हर बार सेंस करती है नेतृत्व को। इस बार भी देखते हैं क्या होता है। बाकी युवा नेतृत्व होना चाहिए, हमारा एक नेतृत्व होना चाहिए। कि बीजेपी अपना जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के लिए वो सबसे पहले स्पष्ट करे, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो एक गढ़ है उसके अलावा उसकी जो पब्लिसिटी है और कहीं भी और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जब तक अमित शाह जी हैं तो लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के नहीं दे सकते ना। हमारे लिए सबसे पहले वो लोग हैं जो हम अपने फरियाद लेके जा सके। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चुनाव को लेकर उनका क्या मानना है। चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद, तो हम ग्राउंड पे जाकर लोगों की राय जानते हैं कि आपका क्या मानना है, सरकार किसकी बना रहे हो आप, और कौन से नेता को आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करोगे। कुछ लोग हैं, युवा है, तो इनसे बातचीत करेंगे, इनके मुद्दे क्या है, क्या चाहते हो आप। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रमन चौधरी है। रमन, हाँ जी। तो क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में आपकी बार? देखो, हम अपने अगर बताएं तो हमें तो ऐसे लग रहा है बीजेपी आएगी वापस। बीजेपी आएगी? हाँ, क्योंकि क्या है, कांग्रेस सरकार में अभी हर कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम होता है आउट। तो उससे क्या है, सबके जैसे युवा है, युवाओं का मेन यही रहता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम हो या और कोई हो, उसी पे फोकस रहता है। और ये सरकार क्या है, उसी चीज़ को क्या है, सही कर नहीं पा रही है। हाँ, तो ज़्यादातर युवा की वोटिंग है, तो मेरे हिसाब से कि बीजेपी वापस आएगी। तो यही मुद्दा है या इसके अलावा भी कोई मुद्दा है जिसको मानते हो कि कांग्रेस के जाने के कारण बनेंगे, नहीं आने के वापस? हाँ, मेरे हिसाब से तो यही है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, जैसे कांग्रेस के जो नेता होते हैं, जैसे बीजेपी का मान लो पहले, जैसे बीजेपी है तो कोई भी डेवलपमेंट करती है तो वो ऐसे खुल के बताती नहीं है। वो क्या है, केवल जनता पे ही ध्यान रखती है कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, हमें दिखता भी है। अब बीजेपी जब भी कोई कहीं पर भी एक बस भी चलाएगी ना, तो उस चीज़ को ऐसे बताएगी जैसे ये पता नहीं इन्होंने क्या बढ़िया काम कर दिया। आपका मतलब कि प्रमोट करते हैं, हाँ, हाईलाइट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ये है। तो युवाओं की ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में 16 पेपर लीक हो चुके हैं अशोक गहलोत के कार्यकाल में, तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? लीलाधर नेहरा। लीलाधर नेहरा। क्या मानना है, कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी वापस? कांग्रेस पार्टी तो नहीं आएगी, बीजेपी भी नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई भी सरकार बनेगी तो वो सिर्फ आरएलपी के समर्थन से बनेगी। आरएलपी के समर्थन में लगेगी? हाँ जी। तो आरएलपी वाले किसको समर्थन देंगे? क्योंकि वो तैयारी तो खूब कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, और वहीं बीजेपी सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर वसुंधरा राजे पर। क्या लगता है कि आरएलपी किसको समर्थन दे सकती है? आरएलपी तो सर वो तो उसी टाइम पर पता चलेगा कि किसको समर्थन देगी। लेकिन 3 विधायक है, पुखराज गर्ग, इंदिरा बावरी और नारायण बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल सांसद है, तो क्या लगता है 3 विधायक से आगे बढ़कर कितने विधायक आ सकते हैं आरएलपी के? बिल्कुल 30 से 40 विधायक बनेंगे आरएलपी के। 30 से 40 विधायक, और वही निर्धारित करेंगे कि सरकार किसकी बने राजस्थान में। आपका क्या नाम भैया? कैलाश कुड़ी। आप भी मानते हो कि आरएलपी तय करेगी? नहीं, मेरा मानना है कि राजस्थान में बहुत बड़ा प्रदेश है राजस्थान, तो इसमें वो सरकार बननी चाहिए जो युवा और किसानों के बारे में आवाज़ उठाए और उनके बारे में विकास करें। आज यदि देखते हैं तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पेपर आउट होना, जिससे बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। ना राजस्थान में रोज़गार के पर्याप्त संसाधन हो पा रहे। यदि गहलोत जी कह रहे हैं कि राहत योजना चला रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही चीज़ें जो युवाओं को लेके हो। ना कोई बेरोज़गारी पे बात हो रही,
ना किसी और विकास पे बात हो रही है। इसमें युवाओं को, कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो सचिन पायलट जी के बारे में हो, उनको दरकिनार कर रही है पार्टी, तो उसका एक खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की जो पार्टी है वो अभी हाल ही में नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है सीपी जोशी जी को, तो वो एक समाज विशेष को प्रमोट कर रही है, जो कि गलत है। और हम इतना ही चाहेंगे युवाओं के लिए जो भी सरकार काम करे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी है, सतीश पूनिया को जाट है उनको जिम्मेदारी सौंपी उप नेता प्रतिपक्ष बनाकर, और भी जो कैलाश बेगवाल है उनको जो कानून मंत्री बनाया गया है, केंद्र में मुख्य जिम्मेदारी दी है, तो सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है कि ये जो जातियों का समीकरण है ये कुछ मायने रखेगा इन चुनावों में? इस चुनाव में जातीय समीकरण मायने रखेगा, लेकिन वो कांग्रेस के लिए सबसे गलत रहेगा, क्योंकि वो गुर्जर समाज को इग्नोर कर रही है। कांग्रेस पार्टी सचिन जी पायलट को इग्नोर करना, एक समाज विशेष को वो प्रदर्शित करते हैं, तो वो उनको इग्नोर कर रही है। और हम युवा होने के नाते इतना ही चाहेंगे कि जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, आरएलपी हो या बीजेपी हो, जो युवाओं के लिए काम करे, पेपर आउट को कम करे, पेपर के ऊपर जो चोरी हो रही है उनके ऊपर एक नकेल। सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम को खत्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, और युवाओं का उन्होंने मुद्दा उठाया था, बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया था, और भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तो युवाओं के साथ वो नज़र आ रहे थे। तो अब क्या हो गया है, सचिन पायलट शांत हो गए हैं? ऐसा लग रहा है कि वो युवाओं को एक छलने का काम था। सचिन पायलट छल रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि वो खुद की पार्टी को या तो प्रमोट कर रहे हैं या खुद को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या मानना है, कि आप भी चाहते हो कि राजस्थान में सरकार जो बदलाव वाला ट्रेंड है वो बरकरार रहे, या फिर ये जो ट्रेंड है ये टूटे। तो और यहाँ पे एक व्यक्ति इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? यूनुस खिमानी। यूनुस जी, तो क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? अब चुनाव होने वाले जल्दी। देखो, हर बार बदली तो होता ही है, तो अब भी ये वही बरकरार रहेगा ट्रेंड? मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो सरकार किसकी आएगी? कांग्रेस की वापस फिर से रिपीट होगी? कांग्रेस आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि बीजेपी के पास कोई अभी तक कोई मुखड़ा नहीं है, कौन उसका नेतृत्व कर रहा है कि किसी को पता नहीं है। लेकिन बीजेपी पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी पार्टी में, केंद्रीय लेवल पर चेहरा है। हमने तो कर्नाटक में देख लिया ना कि वो चेहरा काम नहीं कर रहा है। तो अब वो चेहरा काम नहीं करेगा यहाँ पे भी, ऐसा मेरा मानना है। और अशोक गहलोत बहुत स्ट्रांग लीडर है, उसके सामने खड़ा रहना काफ़ी मुश्किल काम है। अभी हमने युवाओं से बात की, युवाओं का कहना था कि जो पेपर लीक होते हैं राजस्थान में, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, खिलवाड़ होता है। वो तो पहले भी होता रहा, बीजेपी के टाइम पे भी हुआ है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो कांग्रेस सरकार वापस आएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत ही, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। तो इनको लग रहा है कि अशोक गहलोत वापस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो बीजेपी पार्टी है उनमें कोई मुखड़ा नहीं है, मुखड़ा यानी कि चेहरा नहीं है। और नरेंद्र मोदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था कर्नाटका वाला, और वहाँ पे बीजेपी को हार हो गई थी। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है। क्या नाम है भैया आपका? मैं सर वरुण नागर। वरुण नागर, तो वरुण जी क्या लगता है कि सचिन पायलट को लेकर क्या सोचते हो आप? सर, सबसे पहले अपन को ये समझना है कि आज राजस्थान में गहलोत सरकार है, ठीक है। उसके बाद बीजेपी के पास जो प्रत्याशी है मुख्यमंत्री के लिए, वो कोई चेहरा साफ नहीं कर रही है बीजेपी। तो एक तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के लिए वो सबसे पहले स्पष्ट करे, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो एक गढ़ है उसके अलावा उसकी जो पब्लिसिटी है और कहीं भी और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो जो हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो एक अपना जो पॉलिटिशियन हो वो खड़ा करे बीजेपी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसको हमें देना चाहिए। लेकिन लगता तो नहीं है कि बीजेपी पार्टी अपना कोई चेहरा घोषित कर सकती है, क्योंकि उनका जो जितने भी वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के नेता है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ही ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक अमित शाह जी हैं तो लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने बेंगलोर में देखा, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, और भी जगह हमने देखा, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, कोई भी कयास नहीं लगाए जा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा आप स्पष्ट करते हैं तो एक पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम किसको अपना नेता चुन सकते हैं, कहाँ हम अपने को देख सकते हैं कि 5 साल में ये हमारे लिए विकास करेगा।
ठीक है, तो हम वो चाहते हैं बीजेपी इसका हमें क्लियर करे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें गहलोत साहब के साथ जाना है या बीजेपी के साथ जाना है। जो घोषित कर लेगी चेहरा, उसके बाद आप तय करोगे कि किसको देना है हम समर्थन। सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के नहीं दे सकते ना, हमारे लिए सबसे पहले वो लोग हैं जो हम अपने फरियाद लेके जा सके। अभी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे सरकार है, कार्यकाल चल रहा है, 4 महीने 5 महीने बाद कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है कि संतुष्ट है आप जो कार्यकाल अभी कांग्रेस का चला है? देखिए क्या है कि आजकल क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है स्टेट टू स्टेट पॉलिटिक्स में, तो जो भी सरकार आ रहे हैं वो लास्ट मोमेंट पे अपने जो वादे करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे भी जॉब फेयर बढ़ गए, लेकिन पिछले 4 साल से जॉब नहीं थी, ठीक है, लास्ट 6 महीने में चीज़ें बढ़ गई, राशन बंटने शुरू हो गए, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यूटी में रहे, हर साल हमें चीज़ें बेनिफिट मिलने चाहिए, ना कि 6 महीने पे हम डिसाइड करें। तो हम ओवरऑल 4 to 5 ईयर्स का जो कार्यकाल है वो देखेंगे, डिसाइड उस पर करेंगे। इन्होंने बात सही की। वरुण जी नाम है आपका। वरुण जी ने कहा कि जो 4 साल का पहले का कार्यकाल था कांग्रेस का, उसको भी देखकर हम ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर पार्टी यही करती है, जब से चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तब एक्टिव हो जाती है और लोगों के बीच में जाना शुरू कर देती है, और वहाँ पर जो तमाम जो योजनाएं हैं, जो बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज़ है, उनको वहाँ पे जनता के बीच प्रोजेक्ट करती है ताकि जनता को साथ सके। तो क्या ये जो जनता को साधने की जो कवायद है वो कांग्रेस पार्टी पूरी कर सकती है या फिर बीजेपी पार्टी आएगी? इनका कहना था कि बीजेपी पार्टी को जल्द ही जो ये मुख्यमंत्री का फेस है वो घोषित करना चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सके कि हम किसकी तरफ जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, तो उसको देखकर हम राजस्थान में वोट नहीं दे सकते। तो और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि और लोग मिल जाए 1-2, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील मील है। सुनील। तो सुनील जी बताइए कि सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हो सचिन पायलट को लेकर? यूथ है, आप भी युवा हो। मेरे को लगता है कांग्रेस सरकार उनको वेटेज थोड़ा तवज्जो ज़्यादा मिलना चाहिए, जितना है उनका अभी है उनसे ज़्यादा तवज्जो मिलना चाहिए। जो तवज्जो नहीं मिल रही अभी उनको, हाँ, थोड़ा उनको वेटेज ज़्यादा देना चाहिए। वेटेज ज़्यादा देना चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? सभी युवाओं में पॉपुलर हैं, अपना काम भी बढ़िया कर रहे हैं, जातिगत वगैरह कुछ कमेंट वगैरह करते नहीं है, जाते नहीं हैं, तो उनको मतलब बढ़िया, या तो बढ़िया आपने कमेंट की बात की, अशोक गहलोत ने उनको कुछ महीनों पहले नकारा, निकम्मा ऐसे बोल के उनको बोला था। हाँ, तो क्या लगता है सर कुछ होगा इससे? कुछ नहीं, मेरे को अभी तो बोल रहे हैं सारी सुलझ हो गई, तो मेरे को लग नहीं रहा इससे अभी फ़र्क पड़ेगा। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही वो मानेसर वाली घटना हो गई, खत्म है, अभी सारा एकजुट है। अब ठीक है, अब एकजुट है, अब परिवार खुश है। हाँ, मेरे को तो ऐसे। लेकिन क्या होगा फिर? मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन होगा? पायलट होंगे या फिर अशोक गहलोत होंगे? नहीं, वो तो अभी कांग्रेस ने अभी तो बोला है ना कि जो जिसके साइड में हाईएस्ट जो विधायक होंगे वही सीएम बनेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है सीएम तो अगर आगे देखो आधा कार्यकाल भी दे सकते हैं, हो सकता है सीएम अशोक गहलोत को ही बना दें, लेकिन अगर अशोक गहलोत को बनाएंगे तो उनको वेटेज अच्छा देंगे, मतलब मंत्रालय अच्छा देंगे। आपका क्या नाम है भैया? राहुल। राहुल। तो राहुल जी आपका क्या मानना है अशोक गहलोत को लेकर? अशोक गहलोत उनका कहना है कि मैं योजनाएं जो कर रहा हूँ पब्लिक बहुत खुश है उस योजनाएं से, राजस्थान में सबको लाभ मिल रहा है और वो चाहती है जनता की राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन जो कांग्रेस का जो अभी माहौल बन रखा है ना, उसमें कांग्रेस को यदि रिपीट करना है तो सचिन पायलट के नेतृत्व में वो अच्छे से रिपीट कर पाएगी, क्योंकि यूथ में सचिन पायलट का काफ़ी क्रेज़ है। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम हरीश। हरीश। तो हरीश जी आपका क्या मानना है कि चुनाव होने वाली चंद ही महीनों के बाद, तो किन मुद्दों को लेकर सरकारों को जो मैदान में उतरना चाहिए? हमारा पहला मानना यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मतलब युवा नेतृत्व होना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, युवा नेतृत्व है। 100% कोई नहीं है यहाँ पे, 8% देखें या पिछले दौर में देखें, और राजस्थान की जनता अवेयर है, हर बार सेंस करती है नेतृत्व को, इस बार भी देखते हैं क्या होता है। बाकी युवा नेतृत्व होना चाहिए, हमारा एक नेतृत्व होना चाहिए। पार्टी कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में युवा कौन लगता है आप? देखो, पर्टिकुलर किसी का कह नहीं सकते, बाकी युवा है, बुजुर्ग है, उन्हें एक्सपीरियंस है, युवा है उनमें कार्य करने की क्षमता है, दोनों में ये अंतर है। और कांग्रेस में बुजुर्ग और युवा दोनों का नेतृत्व बढ़िया है, गहलोत जी है और सचिन पायलट जी है और भी है। हमें ऐसा लगता है आज के परिवेश माहौल को देखते बहुमत तो किसी को आएगा नहीं राजस्थान में, मतलब हमारे अकॉर्डिंग किसी को आएगा नहीं, किसी एक को आएगा। कांग्रेस में ये है कि युवा और मतलब बुजुर्ग दोनों हैं, तो दोनों की परिपाटी बेहतर काम आएगी। तो ये हरीश थे। हरीश का कहना था कि अशोक गहलोत को अनुभव है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको अनुभव होता है, लेकिन जो युवा होता है उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं युवा
और लोगों की जो माइंडसेट क्या है, युवाओं के मुद्दे क्या है, युवाओं को किस प्रकार से जो योजनाएं हैं, जो तमाम जो योजनाएं हैं वो कैसे मिल सके, वो युवा बेहतर से जानता है, क्योंकि युवा ही युवाओं की जो समझ है, वो ज़रूरत है, वो समझ सकता है। हमने काफ़ी लोगों से बात की, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।